हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 4 यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तो ये जो टॉपिक है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र सरकार ने, और ऐसे बहुत हार्डली ही कोई स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने इस सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। इसका मकसद ये था कि बहुत आपको स्कूलिंग लेवल से आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाए कि कैसे हमारे देश की जो इकॉनमी है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो किस प्रकार की है। तो उसके एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक में दी गई है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द जीएसटी इंट्रोडक्शन as well as GST, tax invoice, as also computation and ITC. ITC stand for income tax credit। और जो शेयर म्यूचुअल फंड्स एंड SIP है ड्यू टू द कोविड, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, यानी इस साल आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हम इस सेशन में इस साल हम और आप आपस में डिस्कस करेंगे सिर्फ जीएसटी के बारे में, और कैसे हर लोगों द्वारा दिया हुआ जो जीएसटी है, जीएसटी बेसिकली होता है बेटा टैक्स, कैसे टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो आइए इसे हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज जीएसटी। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक कोट किया गया है, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। व्हाट डज इट मीन कि एक ही नेशन होगा, उसका एक ही टैक्स लगेगा और एक ही मार्केट होगा। यानी कि मार्केट ऐसा होगा, आप उस मार्केट में चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस कीजिए, मार्केट एक होगा, उसके द्वारा लिया गया टैक्स भी एक होगा और एक ही नेशन होगा। ये मोटिव था जीएसटी को लागू करने के पीछे। तो जीएसटी जब लागू हुआ तो उससे बेनिफिट क्या क्या हुआ, आइए पहले वो समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या था बेटा कि पहले जो जीएसटी से जो पहले के सारे जो टर्म्स थे, टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज वैट, सीएसटी, सीवीडी, कंट्री वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशन, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय। तो ये ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो मार्केट पे एम्फसाइज किए जाते थे, लगाए जाते थे। जो भी ट्रेडिंग करेगा, जो भी बिजनेस करेगा, उन्हें ये सारे टैक्सेस देने होते थे। तो इसमें क्या होता था कि कोई बंदा, मान लीजिए कोई अपना बिजनेस महाराष्ट्र में कर रहा है और उसको वो अपना आउटसोर्स करता है, बाहर से कोई माल मंगाता है। तो मान लो वो चेन्नई से माल मंगाया, तो चेन्नई से माल बनाया, महाराष्ट्र में बनाया और अब उसे दिल्ली में बेचना है। तो जो रॉ मटेरियल वो चेन्नई से मंगा रहा है, उसको वहाँ भी एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राय पे करना पड़ता था। फिर यहाँ बनने के बाद फिर जब वो दूसरे राज्य में जाकर बेचेगा, वहाँ भी उसको इन्हीं सारे टैक्सेस को पे करना पड़ता था। तो इसके कारण होता क्या था कि प्रोडक्ट पे, एक्चुअली देखो, ये जो सारे टैक्सेस होते हैं वो लिए कस्टमर से जाते हैं। एट द एंड कंज्यूमर इज़ लायबल टू पे ऑल टैक्सेस। वो कैसे निकालते हैं ये लोग टैक्स, ये लोग अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बढ़ा देते थे। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाने से क्या होता था कि ये जो टैक्सेस हैं ये अपने उस मार्जिन से निकाल लेते थे, और जब मार्जिन बढ़ेगा तो जो चीज़ 2 रुपये में या 5 रुपये में बन रही है वो आप तक पहुंचती है 15 से 20 रुपये में। तो अल्टीमेटली पेमेंट कौन किया, आपने 5 रुपये की चीज़ का 20 रुपये दिया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ एक ऐसा एक यूनिवर्सल, एक यूनिफॉर्म एक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मार्केट के लिए, कुछ प्लान करना पड़ेगा जिससे कि जो लोगों का जो पैसा है वो कम से कम टैक्स के प्रॉफिट मार्जिन, एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन पे एक फिक्स टैक्स ही कस्टमर्स को देना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने एक जीएसटी इंक्लूड किया। जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी कि सामान, सर्विस यानी कि आप जानते हैं जो सर्विस आप लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विस टैक्स लगता है, होटल में खाना खाने जाते हैं तो सर्विस टैक्स, बैंक आपको सर्विस देता है। ऐसे सेक्टर कुछ दो ही तरीके का मार्केट होते हैं, या तो कोई आपको प्रोडक्ट बेचेगा या तो कोई आपको अपनी सर्विस बेचेगा। बैंकों में जाते हैं तो आपको तो सर्विस ही मिलता है ना, पैसा तो आप ही का है, हालांकि वहाँ पे आपको सर्विस मिलता है।
तो ऐसे दो ही तरीके के मार्केट में, तो दोनों जगह पर एक कॉमन टैक्स लगना था, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर ये सारे जितने भी टैक्सेस थे वो सब बंद कर दिए गए और सिर्फ एक टैक्स लिया गया और वो था और वो है अभी जीएसटी, आई एम सॉरी, वो है जीएसटी। तो इसका बेनिफिट कैसे होता है? अब पहले तो हर राज्य में अलग अलग लोग अलग अलग राज्य में रहेंगे, अलग अलग स्टेट में होंगे, तो उनको अलग अलग टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा ये टैक्स का जो मेमोरेंडम है ऐसा प्लान किया था कि जो भी जीएसटी हम कस्टमर से लेंगे वो 50-50 पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसे हम SGST कहते हैं, स्टेट नॉट सेंट्रल, सॉरी स्टेट, और दूसरा हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसे हम कहते हैं CGST, उसे हम कहते हैं CGST। तो इसमें क्या था कि एक हिस्सा जो था वो आपका गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, CSGST दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है CGST दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जीएसटी लेगा, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जीएसटी लेगा। भैया दोनों को तो अपना अपना राज्य चलाना है, सरकार को अपनी सरकार चलानी है ना, पूरा नेशन को देखना है और हर राज्य को अपने छोटे छोटे राज्यों को देखना है। तो दोनों ने ऐसा कंट्रीब्यूट किया कि हम 50-50% ले लेंगे। 50% यानी कि जो भी टैक्स कस्टमर जो भी जीएसटी देगा वो 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और बाकी का 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मान लो कि आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, 10,000 का आपने मोबाइल ख़रीद लिया और उस मोबाइल के ऊपर आपने 10% जीएसटी दिया। कितना दिया? 10% जीएसटी आपने पे किया। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000, ठीक है, 1,000। जीएसटी जो आपने 10% पे किया दैट इज़ द 1,000 रुपीज़। तो अब ये दोनों स्टेट में बढ़ता है, तो इसमें से 5% जो जीएसटी है वो ले लेगा स्टेट गवर्नमेंट और जो बाकी का 5% जीएसटी है वो ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अब 10,000 का 5% बोलो, यानी कि 500 रुपये जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास और बाकी के 500 रुपये जाएंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इस तरीके से दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को 50-50% में जीएसटी जो है बांट दी जाती है कि जिससे कि दोनों गवर्नमेंट जो हैं अपने अपने राज्य को, अपने अपने यहाँ के लोगों का देखरेख कर सके, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर। क्योंकि देखो हमारे पैसे से ही रोड डेवलप किया जाता है, हमारे पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट की बनाई जाती है ना। तो जो भी विकास और उन्नति के काम में जो पैसे सरकार को लगाने होते हैं वो इसी जीएसटी से लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो अपने एरिया, अपने क्षेत्र को डेवलप करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी करना है। तो इसलिए दोनों पैसे जो है मतलब इक्वल पार्ट में दोनों को बढ़ जाते हैं। तो अब जो जीएसटी है उसका अलग अलग स्लैब है, अलग अलग स्लैब पे आपको डिफरेंट जीएसटी के परसेंटेज देने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट रेंज कैसा है। तो आइए पहले हम वो देख लेते हैं कि किस प्रोडक्ट रेंज पर आपको कैसे जीएसटी पे करना होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, आप यहाँ देखोगे कि 0 रेटेड है, यानी 0% जीएसटी लगता है। कौन से प्रोडक्ट पर? गुड्स एंड सर्विसेज आइटम लिस्ट, जैसे कि इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स एक्सेट्रा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको जीएसटी नहीं देना होता। अगर कोई आपसे लेता भी है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगना है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी के प्रोडक्ट लिस्ट में आते हैं। सर्विस में जैसे अगर आपने कोई चैरिटी किया, किसी ट्रस्ट को चैरिटी किया है, कोई दान किया, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी नहीं देना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी के ऊपर भी आपको कोई ये नहीं देना है, जीएसटी नहीं देना है। यूजेस ऑफ रोड एंड ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी पे भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, उनके जो चार्जेस हैं वो लगेंगे, जीएसटी नहीं देना है, कहने का मतलब है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज हो गए, एजुकेशनल हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गए, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जीएसटी नहीं देना है। ये इसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, ठीक है। अब जहाँ आपको जीएसटी पे करना है उसकी बात करते हैं।
तो जहाँ पर जीएसटी नहीं देना है उसको ज़ीरो रेटेड कहा जाता है, और जहाँ पे जीएसटी देना है वो लो रेटेड है। लो रेटेड में क्या होता है, आपको 5% ही जीएसटी देना है। कैसे प्रोडक्ट है जिस पे आपको जीएसटी पे करना है, तो वो देख लो, जैसे एलपीजी सिलेंडर गैस हो गए, आपको घर में जो गैस आता है उसका आपको जीएसटी देना है, लेकिन 5%। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑयल हनी वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, स्वीट्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपको जीएसटी देना है, जो कि सिर्फ 5% ही आपको देने हैं। फिर आते हैं सर्विस। सर्विस में आपके होटल्स हो गए, ब्रेवरेज, एयर ट्रांसपोर्ट हो गए, टैक्सी सर्विस हो गया, बस ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इन सारे चीज़ों पे आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से हायर रेट की तरफ, जिसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। स्टैंडर्ड रेट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है 12% और एक है 18%। ठीक है, 12% में कौन से गुड्स आते हैं, जैसे बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉस, पिकल, मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन पे आपको 12% जीएसटी लगता है, क्योंकि ये आपके इसेंशियल में तो नहीं आता है, बिना इसके भी आप जी खा सकते हो, है ना। तो ये नॉन इसेंशियल में है, लेकिन बट हमें ज़रूरत तो है, तो उसके लिए आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। सर्विस में जैसे आते हैं कि प्रिंटिंग का जो काम करते होंगे, जिनके पास गेस्ट हाउस होगा, जो होटल्स वगैरह चलाते होंगे, है ना। सर्विस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन जो आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेते देते हो, उसमें भी आपको 12% जीएसटी लगेगी। ठीक है, अब आते हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेटेड है, एकदम ही नहीं हाई है बट थोड़ा सा हाई है, जो है 18%। इसमें आपके मार्बल्स आ गए, ग्रेनाइट जो घर वगैरह फर्नीचर में हम लगाते हैं ना, परफ्यूम्स हो गए, मेटल्स के आइटम हो गए, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर आपको 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, बट उन लोगों ने थोड़ा सा उसको अभी फ्री रखा है कि नहीं भैया, हमारे लिए 12% इनफ है। सो वी आर वेरी थैंक्स टू गवर्नमेंट, तो 18% भी ले सकती है ना। ठीक है, एनीवेज अब हम आगे, अच्छा इसमें क्या आता है आपका, और सर्विस में क्या आएगा आपका, सिनेमा, ड्रामा, करेंसी एक्सचेंज, हाँ ब्रोकरिंग सर्विस जो होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं ना शेयर बाज़ार में, तो उनको 18% तक जीएसटी भरने के लिए आता है। कैटरिंग का जो काम करते हैं, कुरियर सर्विस हो गया, इनको 18% देते हैं। अब जो सबसे हाई रेटेड है, 28% जीएसटी आपको देना होगा। ये बेटा ना आपका लग्जरी, मतलब आपका ना लग्जरी में आता है। ये लग्जरी लोगों के लिए, जो 5 स्टार्स होटल होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनको 28% तक ये लोग चार्ज करते हैं। जैसे गुड्स में आएंगे तो लग्जरी आइटम लाइक आपके व्हीकल्स आ गए, है ना। ऐसा तो नहीं बिना गाड़ी घोड़े के आप नहीं जी सकते हो, मतलब खुद का ही गाड़ी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपका लग्जरी शो करता है। तो हम जब बेंज, वॉल्क्सवैगन, ऐसे जो बड़ी महंगी कारें खरीदते हैं, तो उसके ऊपर आपको 28% तक जीएसटी पेएबल हो जाती है। ठीक है, पान मसाला, ये तो आप अपने शौक, लग्जरी यानी आप बोल सकते हो जो आप अपने शौक को जीते हो, तो शौक अगर पूरा करना है तो उसके लिए 28% जीएसटी अपने आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। भैया शौक वो पूरा करता है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, तो सरकार कहती है यार थोड़ा हमको भी दे दो, जो गरीब दुखिया लोग हैं उन्हीं के, और उन्हीं के डेवलपमेंट में उन पैसों को लगाएंगे, है ना। वॉशिंग मशीन्स हो गए, आपका एसी आ गया, ठीक है, टोबैको के प्रोडक्ट्स आ गए, सिगरेट, पान मसाला, समथिंग एंड ऑल। सर्विस में आपका 5 स्टार आ गया, वाटर पार्क्स आ गए, ठीक है, थीम पार्क जो हम लोग जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, हर साल निकलते हैं यार। ठीक है, आईपीएल के जो गेम आ गए, वो इंटरटेनमेंट है ना, ये इंटरटेनमेंट हो गया। तो इंटरटेनमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट को वो लग्जरी में आता है बेटा। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया थी टैक्सेस लेने की लोगों से, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग स्लैब बना कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो मिनिमम 0% जीएसटी भी लगता है, और मैक्सिमम जो है वो 28% तक जीएसटी आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को। डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में, किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर एक टैक्स इनवॉइस बनी गई है, और ये एक सैंपल है जहां मैं आपको बता देता हूं कि कैसे जीएसटी जो है किसी प्रोडक्ट पे कैसे एप्लीकेबल होती है, और आपको भी एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है। तो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए एक सैंपल आपके सामने बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे टॉप पर आपको सप्लायर का नाम लिखना होता है। ठीक है, जो भी सप्लायर होगा,
सप्लायर ए टू जेड स्वीट मार्ट, जैसे अगर आप चाहते हैं आप स्पार्क अकेडमी लिख सकते हो, लेकिन स्पार्क ये जो टैक्स इनवॉइस है ये एक गुड्स के रिलेटेड है। आप देखो ना, पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। स्पार्क अकेडमी एक आपको सर्विस प्रोवाइडर करता है, तो ये सर्विस इनवॉइस नहीं, तो हम इसको किसी आप अपने किराने वाले भैया या किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आपको दुकान का नाम लिखना होता है और उसके बाद नीचे आता है उसका एड्रेस। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपके यहाँ पर जीएसटी इन नंबर होगा। क्या बोला मैंने? जीएसटी इन नंबर होता है। ये नंबर कैसे बनता है ये मैं आपको नीचे बता देता हूँ। ये जो पहले 27 लिखा होता है ना, ये ना बेटा स्टेट का कोड होता है, ठीक है। किसी भी राज्य को ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोड प्रोवाइड करता है, तो ये 27 जो होता है वो स्टेट का कोड होता है। तो अगर महाराष्ट्र का है तो वहाँ महाराष्ट्र का कोड लगेगा। और ये आगे के जो डिजिट्स होते हैं ये पैन कार्ड होता है उस बंदे का जिस बंदे की ये दुकान है। पैन कार्ड तो आपने सुना ही होगा ना। तो पैन कार्ड जो होता है वो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना होता है आपको, जिस बंदे की वो जो भी बंदा वो बिजनेस कर रहा होगा। तो पहले आता है स्टेट कोड और स्टेट कोड में उस बंदे का पैन कार्ड नंबर। तो ये दो चीज़ आपको टॉप पर लिखनी होती है। उसके बाद आता है आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस यानी कि बिल का नंबर। ये बिल नंबर कितना है, दिन भर में तो सैकड़ों बिल बनते होंगे, सैकड़ों कस्टमर आते होंगे। तो इनवॉइस नंबर इज़ नथिंग बट योर बिल नंबर। उसके बाद आता है आपका इनवॉइस डेट, मतलब किस दिन ये माल ख़रीदा जा रहा है, किस दिन ये माल परचेस किया जा रहा है, तो उस दिन का आपको तारीख लिख देना होता है। तो ये चार चीज़ें जो है जो सबसे टॉप पर इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, दूसरा उसका जीएसटी नंबर, उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर और आता है फिर इनवॉइस डेट। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे जीएसटी कैलकुलेट हो रही है। तो सबसे पहले आप देख लो इसमें ये HSN कोड क्या होता है बेटा। ये हर एक प्रोडक्ट का एक कोड हर दुकान वाला लगाता है, हर दुकान के हिसाब से। आपने बार कोड देखा होगा, आप डीमार्ट जाते हो वगैरह शॉप, जो अच्छे शॉप्स होते हैं, हर प्रोडक्ट पे वो लोग अपना एक बार कोड, एक अपना कोड जनरेट करते हैं कि भैया ये कोड का ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ है। तो ये HSN कोड मतलब सिर्फ उस प्रोडक्ट का कोड होता है। प्रोडक्ट को वहाँ पर उसके नाम से नहीं जाना जाता, उसके, क्योंकि देखो आप वहाँ जाओगे, मान लो नूडल्स लिया तो नूडल्स तो यिप्पी का आता है, मैगी का आता है, लोकल भी कई सारे ब्रांड्स हैं ना, तो वहाँ नूडल नहीं कहा जाता। वहाँ हम लोग प्रोडक्ट का कोड के ऊपर से बात करेंगे, क्योंकि जो कोड वो कंप्यूटर में फिट करेंगे वो डायरेक्टली उसका नाम, उसका पैकिंग, उसका डेट, उसका प्राइस, सारा चिट्ठा खुल जाता है। तो वो प्रीफर करते हैं कि हम प्रोडक्ट के कोड पे बात करें। तो ये HSN तो हो गया कोड। अब बात करेंगे नेम ऑफ द प्रोडक्ट की। तो जैसे आपने पेड़े ले लिए, स्वीट जिसे हम कहते हैं, और उसका रेट वहाँ पर है 400 रुपये पर केजी, मतलब 1 किलो का आपको 400 रुपये लगेंगे। तो आपने क्या किया, आधा किलो लिया, आधा किलो मतलब 500 ग्राम्स। तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? टैक्सेबल मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। 400 रुपये के ऊपर नहीं टैक्स लगेगा, ये तो उसका प्राइस है प्रोडक्ट का, पर आपने लिया कितना, आधा किलो, तो आपको पे कितने करने को आया, 200। तो अब ये जो आपने पे किया ना 200, इसके ऊपर लगेगा आपको टैक्स, इसके ऊपर आपको लगेगा टैक्स। और जो टैक्स है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को आपको पे करना है। तो हालांकि जो स्वीट्स है आप देखोगे उस टेबल चार्ट में, तो इसके ऊपर जो जीएसटी है वो लगती है 5%। कितनी? 5% जीएसटी लगती है। लेकिन इस 5% का 2.5% कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 2.5% कौन ले लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। दोनों अपना आधा आधा बांट लेंगे। सो 200 का 2.5% कितना होगा? 5 रुपीज़। और या स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा 5 रुपीज़। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो ये दोनों अगर आप जीएसटी को, तो जब आप सेंट्रल CGST और SGST कितना आपने टैक्स पे किया प्लस उस प्रोडक्ट का प्राइस, वो दोनों आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये 200 तो देने ही है, आपको ये प्रोडक्ट का जो 200 रुपया है टैक्सेबल अमाउंट, ये तो देना ही है, देख लो यहाँ पर। हाँ, इसके साथ आपको ये 5 रुपये जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो 5 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का, 5 और 5 हो गए 10,
कुल मिलाकर हो गए 210। ये 210 रुपये आप यहाँ देखो आपको टोटल पे करने को आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। चलो एक और एग्जांपल से समझते। मान लो कि आपने एक चॉकलेट ख़रीद लिया जिसका प्राइस जो है वो 80 रुपये है, ठीक है। अब आपको उसकी क्वांटिटी बतानी है। आपने एक बार ख़रीदा, एक बार यानी कि सिंगल एक, तो एक बार का एक चॉकलेट का कितना 80 रुपये है। तो अब चॉकलेट जो है वो प्रीमियम में आता है, मतलब लग्जरी में आता है। तो लग्जरी में आता है तो इस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 28%। तो ये जो 28% है इसमें इसका आधा यानी कि 14% कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी का 14% कौन लेगा? सॉरी कहाँ थे हम? हाँ, 80 रुपये वाले पे। तो आप देखोगे इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 14% लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी 14% लिया है। तो 14 हो कितना गया? 28%। और 28 किस में आता है बेटा? हाई स्टैंडर्ड हाई रेटेड टैक्स में आता है। बताया था ना, प्रीमियम ब्रांड है सब, लग्जरी में आते हैं चॉकलेट्स। तो 28% जो जीएसटी है, 28% जो जीएसटी है इसका 14% गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बाकी 14% गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अब 80 रुपीज़ का 14% कितना होगा? 11.20। उतना ही आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है और उतना ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को सेम देना होता है। इतना याद रख लेना बेटा, जो जीएसटी होगा ना एकदम सिंपल में उसको 2 में डिवाइड कर देना। जितना सेंट्रल लेगा उतना स्टेट लेगा, कोई कम ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है? या ये चीज़ आप अपने दिमाग में याद रख लो। फाइन। तो अब क्या होगा? 80 रुपये तो चॉकलेट का प्राइस हो गया, उसके ऊपर 11.2 ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लिया और उतना ही टैक्स लिया किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसका टोटल हो जाएगा 11 11 22 हो गए, 22 और 80 हो गए आपके 102 रुपये, प्लस ये 20 पैसे भी तो है ना, 20 पैसे मिला के हो गए 40 पैसे। तो 102 रुपये 40 पैसे आपको टोटल पे करने होंगे अगर आपको कोई एक चॉकलेट खाना है तो। सोचो। फाइन। तो ये इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट का जो जीएसटी है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे बेटा, आज हम सारा एग्जांपल ही देख लेते हैं। अब आइसक्रीम पे बात कर लेते हैं। एक पैक का कीमत है 200 रुपये, ठीक है, और एक ही पैक खरीदा गया है। एक पैकेट का 200 रुपये और एक पैकेट खरीदा गया है तो 200 ही पे करना है। अब इसके ऊपर जो CGST कितनी है? 9%। तो SGST भी कितना होगा? 9% ही होगा। तो अब ये 200 का 9% निकालोगे तो 18 आएगा। अच्छा, आपको परसेंटेज निकालने आता है? सॉरी, मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे परसेंटेज हम कंप्यूट करते हैं। मान लो कि आपको 200 रुपये के 200 का 9% निकालना है, तो परसेंट निकालना है तो 9/100, यही करते हैं ना। तो 0 0 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? 9 2 ज़ा 18। तो आप यहाँ देख सकते हो कि देखो 18 आया है। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 100 करो। क्या कहा मैंने? जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है उसमें आप जो भी ये जीएसटी का जो रेट बता रहा है ना वो रेट ले लो। जैसे यहाँ पर 9% बताया है तो मैंने 9 ले लिया और अपॉन 100 ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। चलो मान लो मैं अगले ब्रेड का निकालना है मुझे। ब्रेड पे कितना है? 35% एक ब्रेड है, एक पैकेट का टैक्सेबल अमाउंट 35 है, 0 GST। अच्छा हाँ, इस पर तो GST नहीं लगता है तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा और खाली 35 पे करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं बटर की। बटर 500 रुपये किलो हैं, आपने लिया आधा किलो, तो आधा किलो के लिए 500 सॉरी आधा किलो नहीं लिया, 250 ग्राम्स लिया, यानी कि 500 रुपीज़ पर केजी। 500 रुपये आपको 1 केजी का लगाया है और लिया आपने खाली 250 ग्राम्स है। सो 250 ग्राम
1 kg का कितना होता है, 1 kg में कितना ग्राम होता है, बोलो पहले मुझे। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम का आपको कितना पे करना है, 500 रुपये। पर आपने लिया कितना, आपने लिया सिर्फ 250 ग्राम, ठीक है। तो 1000 का 250 ग्राम कितना परसेंट हो, कितना टाइम होगा, वो डिवाइड करके निकाल लो। 0 0 कैंसल, 25 4 ज़ा, यानी 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4। तो जो प्राइस है 500 का, अगर आपको निकालना है तो देखो एक फार्मूला बता देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट एक क्वांटिटी दी है, दूसरे का निकालना है ना, तो ये आप फार्मूला हमेशा के लिए याद ही रख लो, ये आपको हमेशा काम देगा। देखो आपको 1000 ग्राम का दिया है ना, 1 kg का, और वो है कितना, 500, और पूछा है 250 ग्राम का। 250 ग्राम इज इक्वल टू एक्स ना, वो फाइंड करना है। सो ऑलवेज डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहा मैंने, ऑलवेज डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, 250 किसके पास चला जाएगा, 500 के पास, और 1000 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये 1 0, ये 1 0 कट गया। 500 के पास जो 2 0 है, वो दोनों 0 नीचे के रिमेनिंग 2 0 से कट जाएंगे। तो अब डिनोमिनेटर में बचा 1, उसकी तो वैल्यू कुछ होगी नहीं, है ना। अब यहाँ बचा 25 इंटू 5, दैट इज़ 125। तो आप यहाँ देखो 125 ही लिखा है। क्लियर। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जितने की क्वांटिटी का प्राइस दिया है ना आपको, जो रेट आपको दिया है वो देख लो कितने का रेट दिया है, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बटर का टैक्सेबल अमाउंट निकाल लिया 125। अब इसके ऊपर मुझे CGST 6% देना है, और उतना ही मुझे SGST देना है। सो 125 का 6% कैसा होगा, मैंने अभी आपको कैसे सिखाया था, कैसे निकालेंगे GST परसेंटेज, कैसे निकालते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि जो भी आपको 125 दिया है उसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ करोगे, 6/100 को। हमेशा परसेंटेज में दिया ना बेटा 6, तो अपॉन 100 आ जाएगा, और दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करो, जितना भी है सबको मल्टीप्लाई ही करना है आपको, ठीक है। तो आप देखो 100 जो है ये अपना 5 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा, ओहो आई एम सॉरी, ऊपर क्या बचा था 5/3, और नीचे बचा था अभी, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई 6/100, तो ये हो गया 5 आ जाएगा कट के, ये नीचे आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 5 3 ज़ा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा हो गया 15, और नीचे आएगा 2। अब 2 से 15 को डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गया, बचा 1, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाकर यहाँ 0 लेंगे, 5 ज़ा, तो कितना आया 7.5, देखो। और उतना ही 7.5 जो CGST है आपको SGST देना होगा। तो अब आपको अगर पूछा टोटल वैल्यू कितना होगा, तो टोटल क्या करोगे, 125 प्लस ये 7.5 प्लस SGST 7.5, तीनों को प्लस करोगे, आपको आंसर आएगा 140। ये आपको टोटल पे करने को आ जाएगा 140 रुपये पाव किलो बटर का, यानी 250 ग्राम बटर जो आपने लिया है। ये वाला कॉलम खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि कितना कॉस्ट है, मतलब जो उसका प्राइस है, रेट यानी कि उस प्रोडक्ट का प्राइस,
क्वांटिटी से आपको निकलेगा टैक्सेबल अमाउंट कि कितना आपने लिया है। अभी 80 रुपये एक चॉकलेट का है तो आपने एक लिया, यही अगर 2 चॉकलेट लिया होता तो 160 लगता इधर टैक्सेबल अमाउंट, है ना। इसमें बस मल्टीप्लाई कर देना होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मैनिपुलेशन इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिक है कैलकुलेशन, परसेंटेज निकालना एंड ऑल, ठीक है। अब जैसे ये एक एक्टिविटी जो क्वेश्चन है इसको देख लो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सेशन बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा है CGST एट द रेट ऑफ 2.5 इज़ रुपीज़, यानी यहाँ पर आपको बोल रहा है GST चार्ज इन द प्रोडक्ट ओके। आपको देखो यहाँ पूछ रहा है कि 400 रुपये है 1 किलो पेड़े का प्राइस, और आपने कितना लिया था 500 ग्राम, यानी आपको कितना देना था 200 रुपये आपने पेड़े को देना है, पेड़े वाले को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे 2.5% लेगा, तो आप 200 का 2.5% निकालो। कैसे निकालोगे? 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100, यही करोगे। 0 0 ये 0 0 कैंसिल। अब 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 5। तो अगर 5 रुपये आपको CGST देना है तो आँख बंद करके उतना ही आपको देखो एस स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है ना। अगर CGST आपसे 2.5% है तो SGST कितना परसेंट है? 2.5। बेटा सेम रहेगा ना, मैंने बताया आपको, चाहे परसेंटेज हो चाहे रुपीज़ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली डिवाइड होता है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ चॉकलेट का पूछा है, तो जो अभी मैंने आपको टेबल अभी बताया था, आप उस टेबल को स्टडी करो, एनालाइज करो, और इस सारे जो बॉक्सेस हैं इसको कंप्लीट करो, और फिर आज का आज मुझे भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा राइट है या रॉन्ग। मुझे लगता है आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी, हाँ देखो ये एक सर्विस प्रोडक्ट है, सॉरी ये जो टैक्स इनवॉइस है ये सर्विस का है। जैसे आप किसी होटल वगैरह में जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक क्वांटिटी जो है कॉफ़ी की 20 रुपये की है, तो आपने एक ली है, ठीक है। तो 20 रुपये के ऊपर 2.5% CGST, 2.5% SGST, तो निकालो 20 रुपये का 2.5%, ठीक है। क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो, जो आएगा CGST में लिख देना, SGST में लिख देना। दूसरा, एक मसाला चाय पिया तो उसका 10 रुपया देना पड़ा, तो टैक्सेबल अमाउंट भी उतना ही होगा ना बेटा, एक ही आइटम ले रहे हो, तो एक आइटम जब हम लेते हैं ना तो जो रेट होता है वही होता है टैक्सेबल। अब आपको पता है कि अब इसके ऊपर CGST कैसे निकालोगे? कुछ भी नहीं दिया है तो स्टेट के पास चले जाओ, स्टेट कितना ले रहा है? 2.5 ना, तो उतना ही 2.5 सेंट्रल भी लेगा। और करना क्या है अभी? 10% का 2.5 निकालो, जैसे ये निकाला 20 रुपीज़ का। अब यहाँ पर आपने मसाला डोसा 2 खाया, ठीक है, जिसके लिए आपको 60 रुपये देने हैं। रेट क्या है? 60 रुपया एक मसाला डोसा का, हाँ ध्यान देना। और आपने कितनी क्वांटिटी ली? 2 ली है, तो 2 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 120 रुपये। तो 120 क्या हुआ? आपका टैक्सेबल अमाउंट हुआ, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट हुआ आपका 120 रुपया। तो 120 का 2.5 निकालो, तो क्या करोगे? 120 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100, इसको सिंप्लीफाई कर दो सॉरी, जो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल पार्ट में इसको आप डिवाइड कर दो। और उसके बाद क्या करोगे? लास्ट में आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिखना है, ये लास्ट वाले सबका जोड़ें। क्या क्या जोड़ोगे? पहले तो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जो भी GST आपको पे करने को आया है, CGST SGST, इन दोनों को, इन तीनों को प्लस करना। तो यहाँ पे कॉलम आएगा टोटल, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको ना एक और कॉलम बना लेना चाहिए, टोटल। टोटल में आप क्या लिखोगे? पहले कॉफ़ी का यहाँ लिख दो टोटल, फिर मसाला टी का लिख दो टोटल, फिर मसाला डोसा का लिख दो टोटल, और सबका नीचे आएगा ग्रैंड टोटल, यहाँ पे आपको लिख देना है। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा,
डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो आज तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस किया जीएसटी के। अब जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो हम इसके प्रैक्टिस सेट को कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लेंगे और फिर 4.1 को हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको एक होमवर्क ये दूंगा कि एग्ज़ाम में बेटा ना इसमें से MCQS क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आएगा जैसे कुरियर सर्विस, तो कुरियर सर्विस का रेट ऑफ GST कितना है, तो आपको वहाँ जाकर टेबल में देखना पड़ेगा कितना लगता है कुरियर सर्विस का। देखो आओ चलो देख लेते हैं इसी बहाने। हाँ ये देखो यहाँ कुरियर सर्विस में देखो, तो ये किस में आता है, स्टैंडर्ड रेटेड में, यानी कि 18% इसमें रेट ऑफ GST है। ठीक है, हालांकि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और बाकी का 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, SGST को, बट एक्चुअल में कस्टमर को तो 18 पूरा ही देना है ना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये पूरा चार्ट देख लो। स्केच बुक किस में आता है, कंपास बॉक्स किस में आता है, स्टेशनरी में आता है, तो उसका जाकर चेक करो वो कौन से प्रोडक्ट रेंज में आता है। ठीक है, और ऐसे कुछ गुड सर्विस का आप खुद भी नाम लिख लो और उसका रेट लिख लो। ये MCQS में आता है, मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, रेलवे कुरियर सर्विस पे कितना % लगता है, तो यहाँ बताया है 28%। 5 स्टार होटल पे कितना लगता है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। ब्रोकरेज सर्विस पे कितना लगता है, यहाँ पे देखो 0 बताया है, पर इस पे लगता है आपको लिखना है। ठीक है, आई एम सॉरी, पोटैटोज़ है यहाँ, ये पोटैटोज़ का बता रहा है। तो इस तरीके से आपको सारा GST रेट लिख देना है। फाइन, इसको जल्दी से कंप्लीट करो और शाम तक मुझे पहुँचा दो, तो फिर मैं आपको कल जो है नेक्स्ट सेशन में आपके इसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करके इसका वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। एंड अगेन मैं आपसे जो हर बार कहता हूँ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।